Hello friends, welcome to my channel Study with Chopras. So we are doing chapter 7 fractions of Ganita Prakash book. So now we move on to 7.5 that is mixed fractions. इससे पहले के वीडियोस आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। तो अभी जो है हम मिक्स फ्रैक्शंस पढ़ेंगे एंड द फ्रैक्शंस विच आर ग्रेटर देन 1। तो यू मार्क सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो हमने 7.4 में क्या देखा था, नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस मार्क किए थे। तो हमने ये देखा था कि जो ब्लू लाइंस थी, ये वाली ब्लू लाइंस जो हैं, इनकी जो लेंथ है दैट वाज लेस देन 1 एंड द लेंथ ऑफ ऑल ब्लैक लाइंस वर मोर देन 1। तो ये जो ब्लैक लाइन है इसकी लेंथ थी 1 से ज्यादा और ब्लू लाइन की लेंथ थी 1 से कम। तो राइट डाउन ऑल फ्रैक्शंस यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। तो ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये फ्रैक्शंस मार्क किए हैं, ये मैंने ये वाले दिस वन आई हैव रिटन इट डाउन। तो एंड लेट अस क्लासिफाई दीज इनटू 2 ग्रुप्स। तो इन्होंने 2 ग्रुप में इन फ्रैक्शंस को क्लासिफाई कर दिया है, लेंथ लेस देन 1 यूनिट एंड लेंथ मोर देन 1 यूनिट। तो मोर लेस देन 1 यूनिट क्या होगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, उसके बाद 5/5 1 हो जाएगा और लेंथ मोर देन 1 यूनिट क्या होगा, 6/5, 7/5 एंड 8/5। ये आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि हमने ये सब लेंथ्स लिखी थी। तो डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1। तो अगर आप ग्रेटर देन 1 वाले फ्रैक्शंस ये वाले नोट करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो न्यूमरेटर है दैट इज मोर देन डिनोमिनेटर, 6, 7, 8 और डिनोमिनेटर इसमें 5 है। तो ऑल द न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इन ऑल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन 1 यूनिट, यानी ये वाले the numerator is smaller than the denominator। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 में क्या है, न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाला नंबर है that is smaller than the denominator, जो कि नीचे वाला नंबर है। while in the fractions that are more than 1, numerator is larger than the denominator। So we know that 3/2, 5/2 and 7/2 are all greater than 1 यूनिट। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होगा तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो जस्ट बाय सीइंग द फ्रैक्शन 3/2 अगर हम देखेंगे तो वी नो दैट इट इज ग्रेटर देन 1। 5/2, 7/2 इनमें सभी में जो है न्यूमरेटर जो है 7, 5, 3 दे आर बिगर देन डिनोमिनेटर दैट इज 2। तो इसलिए इनका जो वैल्यू होगा वो मोर देन 1 ही होगा। बट कैन वी सी हाउ मेनी होल यूनिट्स दे कंटेन। तो अब ये क्वेश्चन है कि 1 से कितना बड़ा है, तो कितना टोटल पूरा का पूरा यूनिट है जो वो कंटेन करता है और कितना पार्ट फ्रैक्शन में है। तो अगर हम 3/2 को देखें तो 3/2 को वी कैन राइट इट एज 3 times 1/2, राइट। तो 3 times 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 एंड 1/2 क्या बन जाता है, 1 बन जाता है प्लस 1/2। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 होल है और 1/2 हाफ है। सो दिस इज फ्रैक्शन एंड दिस इज 1 होल। 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 times 1/2। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1। 1/2 1/2 फिर अगेन 1 प्लस 1/2। तो 1 plus 1 that is 2 plus 1/2। So now I know that 1/3 plus 1/3 plus 1/3 will be 3 times 1/3 that is 3/3 that is 1। If I add one more 1/3 I will get more than 1 that is 4/3 is always greater than 1 क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। Now we do this questions, figure it out. How many whole units are there in 7/2? Now 7/2 को अगर हम देखेंगे तो 7/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, we can write it as 7 times 1/2, right? So 7 times 1/2 means 1/2 plus 1/2 this will be 1, 1/2 plus 1/2 this will be 1, 1/2 plus 1/2 this will be 1 and this will be half। So 3 times 1 and half, so 3:1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे 2 को 7 से तो भी वी विल गेट द सेम आंसर। इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा और इसलिए 3:1/2। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। तो 4/3 का तो अभी हमने देखा ही है, 4 times 1/3। 4/3 कैन बी रिटन एज 4 times वी राइट 1/3 1/3 1/3 1/3। सो इसमें 1
1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. This will become 1 plus 1 by 3. So 1 is to 1 by 3. So this will be the answer for 4 by 3. Similarly 7 by 3 को कैसे लिखेंगे? 7 टाइम्स हम 1 by 3 लिख लेंगे. 7 टाइम्स 1 by 3 लिखेंगे तो 1 by 3 को हम 7 बार लिख लेंगे. तो 1 by 3 को हम 7 बार लिखेंगे तो इनको 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 will be 1. Again 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 will be 1 and then 1 by 3. So 2, एक ये हो गया 1, एक ये हो गया. So 2 plus 1 by 3 that is 2 is to 1 by 3. So hence 2 whole units are there in 7 by 3. So अभी हमें समझ आ गया है कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हमें होल यूनिट और फ्रैक्शन में लिखना है. नाउ राइटिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एज मिक्स नंबर्स. तो जो है 3 by 2 को हम 1 is to 1 by 2 लिख सकते हैं. इसी तरह से 4 by 3 को हम 1 is to 1 by 3 भी लिख सकते हैं. So figure out the number of whole units in each of the following fractions. So 8 by 3. तो 8 by 3 को हम कैसे लिखेंगे? 8 by 3 will be, अगर हम इसका भी 8 टाइम्स 1 by 3 लिखेंगे तो इट विल बी 2 plus 2 by 3. सो इट इज 8 टाइम्स हम 1 by 3 लिखेंगे और हम जो 3 टाइम्स 1 by 3 को 1 लिख देंगे, 3 टाइम्स 1 by 3 को 1 लिख देंगे और जो बाकी बच जाएगा 2 by 3 दैट विल बी. सो अब इसमें होल यूनिट्स कितने हो गए? 2 and 2 by 3 विल बी फ्रैक्शन. तो 2 is to 2 by 3. 11 by 5. 11 by 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 by 5 plus 5 by 5 plus 1 by 5. So this is 1 plus 1 by 5. So 2 is to 1 by 5. So 2 whole units and plus 1 by 5. Next question is 9 by 4. तो 9 by 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 by 4 plus 4 by 4 plus 1 by 4. So it will be 1 plus 1. That is 2 plus 1 by 4. This will be 2. 2 plus 1 by 4. 2 is to 1 by 4. So number of whole units will be 2. Next question is, can all fractions greater than 1 be written as such mixed factors? So mixed fraction या mixed number में क्या होता है? Contains a whole number and a fraction that is less than 1. तो एक तो whole part होता है और एक तो जितने भी नंबर जो 1 से ज्यादा हैं they can be written as greater than 1 and can be written as mixed fractions or numbers. तो इसका आंसर है yes, all fractions greater than 1 can be written as mixed fractions or numbers. Question 3, write the following fractions as mixed fractions. 9 by 2. जैसे एग्जाम्पल दिया है 9 by 2 is equal to 4 is to 1 by 2. तो अभी हमने इन नंबर्स को जो है मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में लिखना है. तो 9 by 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 by 2 plus 2 by 2 plus 2 by 2 plus 2 by 2, that is plus 1 by 2. So it will be 4 times 1 plus 1 by 2, that is 4 is to 1 by 2. Similarly 9 by 5 को हम कैसे लिखेंगे? 5 by 5 plus 4 by 5, that is 1 is to 4 by 5. 21 by 19 को कैसे लिखेंगे? 19 by 19 और 19 तो निकल गया और प्लस 2 by 19. तो 19 by 19 हो गया 1 और ये बच गया 2 by 19, that is 1 is to 2 by 19. Now 47 को कैसे लिखेंगे? तो 47 9 की टेबल में 5 टाइम्स आता है. तो विल राइट 9 by 9 5 टाइम्स प्लस जो बच गया 45 माइनस करेंगे तो 2 बच गया, तो 2 by 9, that is 5 is to 2 by 9 is the answer. 12 by 11 को कैसे लिखेंगे? 11 by 11 1 ही आएगा और एक रिमाइंडर बनेगा, तो प्लस 1 by 11. तो दिस विल बी 1 प्लस 1 by 11, that is 1 is to 1 by 11. नेक्स्ट इज 19 by 6. तो 19 by 6 को लिखेंगे तो 6 के टेबल में 6 3 18 होता है, तो 3 टाइम्स हम 6 by 6 लिखेंगे और फिर जो बच जाएगा 18 प्लस 1 इज 19. सो देयरफॉर 1 by 6 इज 1 by 6 लिखेंगे, तो 3 times 1 plus 1 by 6. So 3 is to 1 by 6 is the answer. So can we write a mixed number or mixed fraction as regular fraction? Yes, I figured out a way to write a mixed number as a regular fraction. तो जया कह रही है when I have 3 plus 3 by 4 it means
1 plus 1 plus 1 plus 3 by 4, and that is 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 plus this is 4 times 1 by 4, right? So 4 times 1 by 4 plus 4 times 1 by 4 plus 4 times 1 by 4 plus 3 by 4, so this will be 15 by 4. Okay, so 4 times 1 by 4, 4 times 1 by 4, 4 times 1 by 4 plus 3 times 1 by 4 will be 15 by 4. So this is the way where we can write a mixed fraction as a regular fraction. Now write the following mixed fractions as fraction. तो अभी हमें ये fractions दिए हैं and we have to convert it into fractions. So how do we do it? So 3:1 by 4 का हम पहले तो लिख लेंगे 3 plus 1 by 4, और 3 को हम लिख लेंगे 1 plus 1 plus 1, और इसको 1 को कैसे लिख लेंगे 4 by 4 plus 4 by 4 plus 4 by 4 plus 1 by 4, so this will be 13 by 4. Similarly 7 plus 2 by 3, और 7 को हम कैसे लिखेंगे 7 times we will write 3 by 3. तो जब हम 7 times 3 by 3 लिखेंगे तो 21 plus 7 3 21 plus 2 by 3, that is 23 by 3. 9 times 9 is to 4 by 9, तो 9 is to 4 by 9 means 9 को हम 9 times 9 by 9 लिख लेंगे plus 4 by 9, so that 9 times 9 by 9 will be 81 by 9 plus 4 by 9, that is 85 by 9. 3 times 3 is to 1 by 6, तो 3 times हम जो है 6 by 6 लिखेंगे and then plus 1 by 6, so 3 times 6 by 6 will be 18 by 6 plus 1 by 6, that is 19 by 6. नेक्स्ट इज 2:3 by 11. ये आप क्वेश्चन जो है अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू राइट इट विद योर ओन हैंड राइटिंग. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले आगे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो 2:3 by 11. 2:3 by 11 को हम कैसे लिखेंगे 2 times 11 by 11 plus 3 by 11, that is 22 by 11 plus 3 by 11, that is 25 by 11. 3 times 3 is to 9 by 10, तो सी हम क्या लिखेंगे 3 times 10 by 10 plus 9 by 10, so it will be 39 by 10. So this is completing our exercise 7.5. So हम अगले वीडियो में 7.6 करेंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब to my channel and please share it with your friends also. Till then I wish you a very happy learning. Have a good day. Bye bye.